डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, होटल हो या इंडस्ट्रीज हो, ठीक है ना, ETC फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दो टीमें लिया, एक QRT एंड एक ERT। आप लोग सभी सोचते होंगे कि सर QRT क्या है, ERT क्या है, ठीक है ना, ये नाम एक ही है, नाम एक ही है। किसी को हम ऐसे पुकारते हैं, हम इरफान है इसका नाम, ठीक है ना, ये इसका ओरिजिनल नाम है, ठीक है ना। अब हमने शॉर्टकट में इसको बोला है कि इरफान है, इरा हमने इसको बोला, ठीक है ना, तो हमें वहां पर IR किया स्टार्ट। अगर मैं पूरा इरफान IRFAN, ठीक है ना, ये सेम है। देखिए सिक्योरिटी क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कल की डेट में हम सिक्योरिटी लाइन में हम कुछ लड़के निकालेंगे जो टॉप 10 या टॉप 20 में आते लड़के, जो क्विक होना चाहिए। जब रोज में आए, रोज में आप लोगों को बोलते कि हमारे पास बंदा हटा कटा होना चाहिए, ठीक है ना। इस टीम के लिए जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं, हर एक सिलेक्ट नहीं होता है इस टीम के लिए, समझ आए मेरी बात। ये कौन लोग होते हैं, कौन लड़के सिलेक्ट होता है, ठीक है ना, जो विजिबिलिटी देखना चाहिए, मतलब अलर्ट होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, समझाए मेरी बात। तो उन लोगों को हम हायर करते हैं। क्यूआरटी का मतलब क्या है, क्विक रिस्पांस टीम, और ERT का मतलब क्या है, इमरजेंसी रेस्क्यू। इनका काम कहां पे होता है, कहां काम होता है, इनको कैसे पता चला कि वहां पे इमरजेंसी है, अगर कहीं भी कोई भी इमरजेंसी होता है कहीं भी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ड्यूटी है, अगर यहाँ पे हमें इस प्रेमिस में कहीं भी हमें कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, कहीं एक्सीडेंट या इमरजेंसी हुआ, तो सबसे पहले ये टीम पूछता है वहां पे कौन सा वाला, क्विक रिस्पांस टीम वाला, समझाए मेरी बात, या इमरजेंसी रेस्क्यू टीम वाले सबसे पहले वहां पे पूछते हैं, समझाए मेरी बात। तो इनको कहां से पता चला, कहां पता चला, किसने इनको इन्फॉर्म किया, तो ये हमें जाने आज, ठीक है ना। तो कौन कौन लोग होता है इस टीम में, QRT एंड ERT में कौन कौन लोग होता है ये हमें जाना है। क्विक रिस्पांस टीम, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम, ये लोग कहां से आता है, कौन है ये लोग, इन लोगों का काम क्या है, ये आज हमें जाना है, समझे मेरी बात। आज हमें ये जाना है। सबसे पहले इन लोगों का वर्क हमें देखना है, वर्क, इन लोगों का काम क्या होता है। अगर कल की डेट में कोई भी फायर के रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी हुआ, समझाए मेरी बात, तो इनको वहां पे पूछना होगा सबसे पहले, समझाए मेरी बात। और साथ साथ इन लोगों का काम क्या होता है कि अगर कहीं आपको वाटर लीकेज हुआ, होटल लाइन में, हॉस्टल लाइन में, कहीं भी, ठीक है, ये मैं वर्क की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो वहां पे इनको लामाज पूछना है, समझाए मेरी बात। साथ साथ अगर कहीं भी लेफ्ट हुआ, लेफ्ट खराब, लेफ्ट में जो भी पब्लिक ऊपर अप डाउन होता है, लेफ्ट अचानक लाइट चलेगी या लेफ्ट खराब हुआ, ठीक है ना, तो वहां पे इन लोगों को पूछना है, समझाए मेरी बात। साथ साथ शॉर्ट सर्किट अचानक किसी जगह पे हुआ, तो वहां पे इन लोगों को पूछना है, समझाए मेरी बात। तो एक्सीडेंट कहीं पर इसमें हुआ तो इनको वहां पे पूछना है, आई बात मेरी समझ। और साथ साथ इनका काम क्या है, मेडिकल इमरजेंसी, वहां पे इनको पूछना है वहां पे, समझाए मेरी बात। तो साथ साथ ट्रांसपोर्ट, गाड़ी का इंतजाम बंदोबस्त करना है, समझाए मेरी बात। तो इस बात का था, ये लोग, इन लोगों का ये काम है, समझाए मेरी बात, इमरजेंसी काम। तो अब हमें जानना है कि टीम मेंबर्स में कौन कौन होता है। अगर हमने यहाँ पे एक टीम खड़ा किया, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम, ठीक है ना, जो हमें खुद के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास लड़के 100 है, 200 लड़के हैं, हमने एक टीम रखा कि अगर हमें कहीं भी यहाँ पे सेंटर में प्रॉब्लम है व्हाटएवर, तो इसके लिए एक हमें टीम अलग चुनना है, समझाए मेरी बात, जो हर जगह पे टाइम पे पूछेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो सबसे पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी पर्सन होता है, समझाए मेरी बात। सिक्योरिटी पर्सन काम क्या होता है, सिक्योर करना, ठीक है ना। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी ऑफिसर हो या सिक्योरिटी सुपरवाइजर, लेकिन सिक्योरिटी लाइन में एक बंदा लामाज होना चाहिए जो अपनी डिपार्टमेंट में माहिर, मास्टरमाइंड, समझाए मेरी बात, जो सिक्योरिटी रिलेटेड सारा काम जानता है, ओके। सेकंड वन, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में एक बंदा हमें चुनना है जो उस डिपार्टमेंट का पूरा मास्टरमाइंड होना चाहिए, समझ आई बात। थर्ड वन, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट से हमें एक बंदा चुनना है। और चौथा प्लम्बर, उस डिपार्टमेंट से हमें एक बंदा चुनना है, ठीक है। और पांचवा क्या है, लिफ्ट स्टाफ में से एक बंदा होना चाहिए जो लिफ्ट का जानकारी, जिसको अच्छी तरीके से पता होगा। और साथ साथ लिफ्ट इंजीनियर भी होना चाहिए, आई बात समझ।
और छठवां लिफ्ट इंजन, ओके। सातवां फायर टेक्नीशियन, फायर टेक्नीशियन जो अपनी डिपार्टमेंट में माहिर होगा। कितना अब ये लोग कितना लोग आया? अब 7 आया। अब 8वां यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट, लामाज होना चाहिए इस टीम में। कमी बेटा मेडिकल असिस्टेंट। और नामा कौन होना चाहिए यहाँ पे? एक हेल्पर होना चाहिए इस टीम के साथ, जो भी इक्विपमेंट जिसके पास कोई भारी सामान होगा जो उस टाइम इसको हैंडल करेगा, ठीक है। साथ साथ 10वां एक गाइड होना चाहिए जिसका हम ग्रुप कमांड कहते हैं, ठीक है, ग्रुप कमांडर। मेन का तरह समझ, एक गाइड भी होना चाहिए लामाज। अगर यहाँ पे किसी भी चीज के किसी भी बिल्डिंग में कुछ भी फायर रिलेटेड आग वहां पे क्रिएट हुआ तो एक गाइड लामाज होना चाहिए कि जिस गाइड को पता होगा कि इस बिल्डिंग में कितने कमरे हैं। मेन का तरह समझ, तब जाकर वो अपना ऑपरेशन वहां पे सक्सेसफुल कर सकता है, ठीक है। तो अब हमें यह जानना है कि ये लोग, ये इनका नाम है, ये इनका काम है, ये लोग हैं। कितना आया? ये टीम मेंबर्स में 10 लोग हैं। डिपेंड्स अपॉन ऑफ डिपार्टमेंट, किस इदारे में कितना डिपार्टमेंट होगा। मैंने पहले ही बोला कि चाहे हॉस्पिटल में हो, इंडस्ट्रीज में हो, होटल लाइन में हो, व्हाटएवर, कॉलेज स्कूल्स में, डिपेंड्स अपॉन ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी आसान हो रहा है।